शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। मैं तो आपके पास ही हूं, बस आप ही नजदीक नहीं आते। बच्चों, तुम सब अभी जाओ, कल फिर आना। कौन है? कौन है यहाँ? मैं तो बिल्कुल समीप हूँ। कौन है? कौन बोल रहा है? सोमा, फकीर को धक्का क्यों मारा? श्याम पंडित जी, इसको साधारण इंसान मत समझिए, अपने आप को बहुत कुछ समझता है ये। हमारी बातों को उल्टा जवाब दे रहा था। पंडित जी, इस पागल इंसान के बारे में आपको पता नहीं है। अच्छा, तो तू बुलाया पागल? हाँ, मैं पागल हूं। श्याम, क्या मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं? तुम जैसे अशिक्षित को भला प्रश्न का उत्तर कहाँ से आएगा? अनपढ़ पागल। श्याम, भगवान ने केवल मनुष्य की सृष्टि की है, जाति या कुल की नहीं। దేవుడు మనుష్యాని సృష్టించానే కాని కులాన్ని మతాన్ని కాదు। भगवान ने इन सबको बनाया, मगर जाति और धर्म नहीं। God created human beings
but not caste and creeds. भगवाननी मनुष्य घडवला, जाती आणि कुल नाही. महात्मा, सब आपको पागल कहते हैं, लेकिन आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं. हे प्रभु, आप कौन हैं? मेरी कोई जाति नहीं है, ना ही कोई धर्म है. इस समय तुम्हारा मित्र हूं. स्वामी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन हैं, क्या हैं. लेकिन आप निश्चित तौर पर साधारण नहीं हैं. मनुष्य के रूप में आए हुए एक गुरु हैं, महागुरु. पूरे संसार का सिर्फ एक गुरु है, वही वो दत्त गुरु. क्या मैं वो हूं? बोलो श्याम, क्या मैं वो हूं? तुम मुझे महात्मा कहते हो. बाबा, आप ही दत्त गुरु हैं ऐसा मेरा मन कहता है. सही है ना बाबा? आप दत्त गुरु हैं ना? मैं तो बस एक पागल फकीर हूं. मैं कोई गुरु नहीं हूं. हे रंगा शिंगा, जाओ उस श्याम पंडित को लेकर आओ. ठीक है. चलो. ए, श्याम पंडित जी, आप उस फकीर के साथ क्या षड्यंत्र कर रहे थे, बताइए. अरे वो क्यों फकीर के साथ षड्यंत्र करेंगे? अरे वो तो सिर्फ अपना सुख दुख बांट रहे थे. तुम्हें पता है ना, उन्हें बच्चे नहीं है और आगे पीछे भी कोई नहीं है. श्याम जी, सरपंच जी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं. आइए आइए, आइए जल्दी आइए आइए. सरपंच जी, देखिए आ गए. नमस्ते सरपंच जी. क्या श्याम पंडित जी, लगता है उस फकीर के साथ आप कुछ बात कर रहे थे. उनसे भला मैं क्या बात करूंगा, वो तो ज्ञानी है. मैं तो उनके प्रभुत्व की पहचान कर रहा था. किसका प्रभुत्व? उस पागल का. सही कह रहे हैं आप, सही कहा. सरपंच जी, आपने भी सही कहा. क्यों रंगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा. क्यों श्याम पंडित जी, कहीं आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? अरे वो कहाँ का ज्ञानी है जो आपके उसके प्रभुत्व की पहचान करवा रहे थे? सरपंच जी, बाबा के बारे में ऐसी बातें मत करें आप. आपकी तरह मैं भी उन्हें पागल ही समझता था, लेकिन आज उनकी बातें सुनकर और कई भाषा बोलते हुए देखकर अब मेरा मन बदल गया. सच कहता हूँ बाबा बहुत बड़े ज्ञानी हैं. मुंह बंद करो अपना. ज्ञानी?
तुम्हें खुद केवल एक भाषा आती है और कह रहे हो उस फकीर को 10 भाषाएं आती हैं। क्या मजाक कर रहे हो? क्या तमाशा लगा के रखा है? सरपंच जी, ये श्याम पंडित भी उस फकीर की तरह पागल हो गए हैं। देखिए, आप लोग जो चाहे वो कहें, माने या ना माने, लेकिन बाबा ज्ञानी है। उजाला ढूंढने के लिए हाथ में दिया लेकर घूमने की जरूरत नहीं। बाबा ज्ञानी है या नहीं है, इस बात की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आज के बाद उनके बारे में गलत बोलने के बजाय उनके महत्व को समझ लेना ही जरूरी है। आप सबके लिए कल्याणकारी हो। श्याम पंडित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सारी ज्ञान की बात है उन बच्चों को सिखाना, मुझे नहीं सिखाना। चलो चलते हैं। अगर हम यहीं पर रहे तो ये पागल हमें उस पागल की बातें बताकर हमें भी पागल कर देगा। चलो, हर जगह पागल भरे पड़े हैं। बाबा के नाम के संजीवनी का महत्व आप सबको पता नहीं चलेगा। आगे चलकर जब आप उनके भक्त बन जाएंगे ना, तब पता चलेगा आपको। बाबा, इनका भला करना बाबा, अज्ञानी है ये। राधा बाई, क्या तुमने साईं बाबा के बारे में कुछ सुना? कौन सी बात रमना? अरे रे, तुम्हारा शिरडी में रहना किसी काम का नहीं है। पुणे से आए हुए एक लड़के के शरीर में प्रेत आत्मा घुसी थी। साईं बाबा ने उसे सामने बैठाकर उसके अंदर से प्रेत आत्मा को भगा दिया। ऐसा क्या शब्बीर? मुझे ये बात पता ही नहीं थी। जब तुम गांव में रहोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जब से वो बाबा हमारे इस गांव में आए हैं ना, शिरडी में कितना बदलाव आने लगा है, पता है? हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। सच में बाबा तो भगवान है। हाँ, सही कहा तुमने। पता नहीं हमारे गांव वालों ने बाबा की कौन से जन्म में सहायता की थी, अब वो हमारे गांव में रहकर हमारी मदद कर रहे हैं। ऐसा महात्मा हमारे शिरडी के लोगों के लिए एक वरदान की तरह है। हाँ मालसापति जी, जो बीमारियाँ परेशानियाँ किसी से भी ठीक नहीं होती है ना, उसी को बाबा बिना किसी अपेक्षा से ठीक कर देते हैं और साथ में हम सबका उद्धार भी कर रहे हैं। उनका दिल सोने का है। सोना नहीं, नकली सोना है वो आदमी। चोर है। पूरे शिरडी के लोगों पर काला जादू करके उन्हें अपने वश में कर लिया है। तुम चुप रहो भैया, बाबा को देखने पर ऐसा नहीं लगता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें भी ये मान लेना चाहिए, तभी हमको खाने पीने को कुछ मिलेगा। बेवकूफ कहीं का। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम किसी के बारे में भी कुछ बुरा सही कहें। ये गलत है भैया। चुप रहो तुम। पहले पहले तो तुम उस बाबा के बारे में जो मर्जी आए वो बोला करते थे। अब क्या हुआ? अब तुम उसकी वकालत करने लग गए हो। कहीं उसने तुम पर कोई जादू तो नहीं किया है? कोई जादू नहीं किए भैया। आपको एक बात पता है, गांव के सारे लोग उसकी आरती उतार रहे हैं। उस बाबा को भगवान बना के रखे हैं। कौन है भगवान? भीख मांगकर खाने वाले भगवान नहीं होते। इस शिरडी के लोगों को अकल कब आएगी पता नहीं। पहले इसको अकल लेनी चाहिए, फिर उनको आनी चाहिए। क्या खुसफुसा रहे हो? कुछ नहीं भैया। कहीं तुम? नहीं भैया, नहीं। बाबा। ओह पुजारी जी, नामदेव, आओ आओ। बाबा, आपकी कीर्ति शिरडी गांव से बाहर जाकर
पूरे महाराष्ट्र में फैल रही है बाबा। आपके जैसा महात्मा हम सब के बीच है, ये हमारे पिछले जन्म का पुण्य है। गलत गलत। अगर मैं तुम लोगों के बीच में हूं तो ये मेरे पूर्व जन्मों का फल है। ये आपकी महानता है, बड़प्पन है। बाबा, गांव के लोग मिलकर आपके लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाना चाहते हैं। आप यहाँ खुले आकाश के नीचे इधर उधर रहते हैं बाबा। आपको बारिश हवा परेशान करती रहती है। आप हमारे साथ चलिए बाबा, हमें भी बहुत खुशी होगी। हाँ बाबा। नामदेव, ये मेरे गुरु का स्थान है। कुछ दिनों के बाद आऊंगा। तुम जिस जगह की बात कर रहे हो वहां तो कोई भी रह सकता है, लेकिन यहां कोई नहीं रह सकता। इस जगह की हवा, यहां गिरने वाली बारिश की एक बूंद भी शरीर पर लगे तो जीवन सार्थक हो सकता है। तो अब तुम ही बताओ, भला ऐसी जगह छोड़कर मैं कैसे जाऊं? आपने मुझसे वादा किया था, आपको गांव में ही रहना पड़ेगा। हाँ मामा, आपको हमारे साथ ही रहना होगा। बहन, तुम क्रोधित मत होना, मैं अवश्य आऊंगा। बाबा, ये सारे लोग आपकी पूजा की अपेक्षा लेकर आए हुए हैं। आप अनुमति दीजिए ताकि ये आपकी पूजा कर सकें। बाबा, पूजा मत करो ऐसा कहने वाला मैं कौन? बिल्कुल करो। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए हूं, लेकिन तुम लोग मेरी पूजा बिल्कुल नहीं करोगे। लेकिन तुम सबके अंदर जो ईश्वर है उसकी पूजा करो। आ